ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बेतिया से सामने आ रही है जो प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े कर रही है। साठी थाना क्षेत्र के समहौता गांव में कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही केवल दिखावटी बनकर रह गई। सोमवार को अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अतिक्रमण को पूरी तरह हटाने के बजाय अधूरा छोड़कर लौट गई। आवेदनकर्ता का आरोप है कि प्रशासन की ये अधूरी कार्यवाही न केवल कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, बल्कि इससे अतिक्रमणकारियों का मनोबल भी बढ़ गया है। प्रशासन के लौटते ही अतिक्रमणकारी फिर सक्रिय हो गए और स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। जब इस मामले में अंचलाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से परहेज हुआ और कैमरे से बचते हुए मौके से निकलना उचित समझा। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे अगर कार्यवाही सही थी तो जवाब देने से परहेज क्यों, और अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो कैमरे का डर क्यों। स्थानीय लोग अब प्रशासनिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्या मामला आपका? मामला सर ये था कि मेरे रास्ते की भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें विवाद संख्या था वो 28, 22, 23 का था, जिसमें राजू प्रसाद व विनय प्रसाद द्वारा दोनों ने मेरे रास्ता को बाधित कर दिया था, जिसमें सीओ साहब को और अंचलाधिकारी साहब को जो भी हमने उनको आवेदन दिया था, आवेदन के तहत जांच की कराई गई। लेकिन आज दिनांक 20/1/2026 को सीओ साहब आए, लेकिन विनय प्रसाद के घर में अंचल अमीन के द्वारा नापी की गई थी, जो चिन्हित था 4 फीट 9 इंच, और राजू प्रसाद के घर पे 6 फीट 4 इंच था, जो अंचल अमीन के द्वारा चिन्हित किया गया था। लेकिन सीओ साहब आधा अधूरा काम छोड़कर ही चले गए। राजू प्रसाद के घर में सिर्फ 2.5 फुट तक जितना उन्होंने तोड़ा, और उन्होंने विनय प्रसाद को घर में कुछ भी नहीं तोड़फाड़ किया, जिसकी वजह से आज तक मेरे रास्ते की ज़मीन और भूमि बाधित है, और मुझे उतना ही परेशानी है जितना आज से 4 साल पहले था। कितना जमीन का ये मामला चल रहा था? जमीन मापी हुई थी सर, उसमें 5.5 डिसमिल जमीन लिखित मिली गई है कि 5.5 डिसमिल जमीन, जिसका लगभग 12 धूर जमीन हुआ। लेकिन मैंने पूछा कि सर मेरी 12 धूर जमीन है कि नहीं, तो सीओ साहब बोले कि नहीं, जो जितना था उतना है। इससे हमको भी संतुष्टि नहीं हुई। सीओ साहब कुछ पेपर बनवाए, उस पर उन्होंने कहा कि जी इस पर साइन कर दीजिए, लेकिन मैंने साइन नहीं किया। मैं अब आगे इसके जो भी होगा सरकार से। आपको मतलब न्यायालय से मिल चुका था क्या? जी, हाई कोर्ट में उन लोगों ने ही पहले चापाकल गाड़ करके हला करके उसको बाधित किए थे। मुझे हाई कोर्ट से भी उसका ये चापाकल हटाने की अनुमति मिली, चापाकल हट गया। लेकिन आज जो अतिक्रमण खाली करवाना था, रास्ते की भूमि जो 5.5 डिसमिल मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिली। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो मामला 2022-23 का है। जी सर, 2022-23 से है। आपका डिग्री कब मिला? डिग्री मिला हमको 2023 2 जुलाई को, और उन लोगों को ये दूसरा मतलब अतिक्रमण हटाया गया? जी, इसके पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, और आज हटाया गया, वो भी आधा अधूरा ही काम है। अच्छा, कोई काम पूरा यानी नहीं कि 5.5 डिसमिल में 2 बार अतिक्रमण को हटाया गया है। भी पूरा साफ नहीं किया गया है। कोई भी सफाई नहीं हुई है। जितनी रास्ते की भूमि पहले मुझे दिक्कत थी, आज भी वही दिक्कत है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सिर्फ अधिकारियों द्वारा सिर्फ खानापूर्ति किया गया है। जी, खानापूर्ति के तौर पर किया गया है। जो 6 फीट 4 इंच तोड़ना था, उसमें से लगभग 2.5 फीट के आसपास उन्होंने तोड़ा है, और जिसमें 4 फीट 9 इंच तोड़ना था विनय प्रसाद के घर में, उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं तोड़ा। तो क्या सीओ साहब के द्वारा बोला गया है? सीओ साहब के द्वारा बोला गया है कि अगर आप लोग बात नहीं मानिएगा तो हम आप दोनों पर हमने FIR करेंगे। हमने बोला कि सर आपकी इच्छा है, मैं गलत हूं तो मुझे जो भी है वो आप दंडित कीजिए। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि जो रास्ते की भूमि मुझे 5.5 डिसमिल की जमीन मिली थी, वो मुझे रास्ता मिल जाए,
मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ताकि मैं भी स्वच्छता पूर्वक अपने घर में आने जाने की मेरे बच्चे लोग को भी सुविधा हो जाए और अन्य ग्रामीणों को भी मिले। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं इब्राहिम मियाँ समौता, वार्ड नंबर 12 है। पिता का नाम स्वर्गीय खलील मियाँ, थाना साठी हुआ, जिला पश्चिमी चंपारण। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। साठी थाना क्षेत्र में अधूरी अतिक्रमण कार्यवाही और जिम्मेदार अधिकारी का मीडिया से बचना प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोगों की नजर अब कार्यवाही और पारदर्शिता पर टिकी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।